नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं कक्षा 10वीं के लिए आत्मत्राण कविता लेकर उपस्थित हुआ हूं। इसके कवि रविंद्र गुरुदेव, जिनके नाम से हम जानते हैं, कविंद्र रविंद्र के भी नाम से जानते हैं, रविन्द्रनाथ ठाकुर हैं। और इस कविता का अनुवाद बंगला से, इसका अनुवाद जो किया है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्हें हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम से जानते हैं। और आपको मैं बताऊं, इस कविता की अद्भुत बात क्या है। ये एक प्रार्थना की कविता है, प्रार्थना गीत भी कह सकते हैं या प्रार्थना कविता कह सकते हैं। इसमें कवि ने बिल्कुल अलग ढंग से बात की है। तो इससे जो प्रश्न पूछे जाएंगे, पिछली बार तो इससे प्रश्न जो सीबीएसई के बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए थे, वो प्रश्न था इस कविता का अनुवादक कौन है, जो आज तक कभी नहीं पूछा गया था। और पहली बार इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, अनुवादक का नाम पूछा गया था। तो इसलिए सीबीएसई वाले कभी भी कहीं से भी एनसीईआरटी की बुक से कहीं से भी प्रश्न पूछ सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और आज मैं जो आपको आत्मत्राण कविता करवाने जा रहा हूं, इस कविता की व्याख्या की है और इसके बाद जो प्रश्नोत्तर होगा वो अगले वीडियो में लाऊंगा। सबसे पहले आइए रविन्द्रनाथ ठाकुर का परिचय प्राप्त करते हैं, आत्मत्राण के यशस्वी कवि। रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म 6 मई 1861 ईस्वी में बंगाल के संपन्न परिवार में हुआ था और नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। छोटी उम्र में ही स्वाध्याय से अनेक विषयों का ज्ञान अर्जित कर लिया। बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए विदेश भेजे गए, लेकिन बिना परीक्षा दिए ही लौट आए। रविंद्रनाथ की रचनाओं में लोक संस्कृति का स्वर प्रमुख रूप से मुखरित होता है। प्रकृति से इन्हें गहरा लगाव था। इन्होंने लगभग 1000 कविताएं और 2000 गीत लिखे। चित्रकला, संगीत और भाव नृत्य के प्रति इनके विशेष अनुराग के कारण रविंद्र संगीत नाम की एक अलग धारा का ही सूत्रपात हो गया। रविंद्र संगीत, ध्यान दीजिए, ये बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। ये कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक, चित्रकला किसमें आगे नहीं थे, ये सोचने की बात है। सारी विधाओं में इन्होंने एक अलग अपनी छाप छोड़ी और इनका एक स्कूल ही चला, रविंद्र संगीत, चित्रकला स्कूल, रविंद्र स्कूल। चित्रकला में, गीत में, कविता के तो हैं ही, नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला है। इन्होंने शांति निकेतन नाम की एक शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की। यह अपनी तरह का अनूठा संस्थान माना जाता है। आपको मैं बताऊं, शांति निकेतन से मैंने पीएचडी की है और जब मैं 2008 में शांति निकेतन पहली बार गया था तो सुबह सुबह मैं गया था, लगभग 7 बजे के आसपास में कैंपस चला गया था। तो वहां मैं देखता क्या हूं कि हर एक पेड़ के पास एक क्लास है, कक्षा लगी हुई है। हर एक पेड़ के पास विशाल घने पेड़ हैं और उस पेड़ के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या अद्भुत दृश्य था दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊं, मैं उसे महसूस कर सकता हूं। जब कभी आपको मौका मिले तो शांति निकेतन जरूर जाइए। तो इन्होंने शांति निकेतन में एक अद्भुत, एक अलग तरह की शिक्षा व्यवस्था देने की कोशिश की, अलग संस्था बनाई और एक अद्भुत अनूठा है। अपनी काव्य कृति गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए। रविन्द्रनाथ ठाकुर की अन्य प्रमुख कृतियां हैं नैवेद्य, पूर्वी, बलाका, क्षणिका, चित्र और सांध्य गीत, काबुलीवाला और सैकड़ों अन्य कहानियां, उपन्यास गोरा, घरे बाहिरे और रविंद्र के निबंध, ये इनकी जो हैं इनकी रचनाओं के हैं। अब देखते हैं कि इस कविता में क्या है। पाठ प्रवेश करते हैं, उसके बाद करे, तैरना चाहने वाले को पानी में कोई उतार तो सकता है, उसके आसपास भी बना रह सकता है, मगर तैरना चाहने वाला जब स्वयं हाथ पांव चलाता है तभी तैराक बन पाता है।
परीक्षा देने वाले जाने वाला जाते समय बड़ों से आशीर्वाद की कामना करता ही है, बड़े आशीर्वाद देते भी हैं, लेकिन परीक्षा तो उसे स्वयं ही देनी पड़ती है। इसी तरह जब दो पहलवान कुश्ती लड़ते हैं तब उनका उत्साह तो सभी दर्शक बढ़ाते हैं, इससे उनका मनोबल भी बढ़ता है, मगर कुश्ती तो उन्हें खुद ही लड़नी पड़ती है। प्रस्तुत पाठ में कवि गुरुदेव मानते हैं कि प्रभु में सब कुछ कर देने की शक्ति है, संभावना है, सामर्थ्य है, फिर भी वह यह कतई नहीं चाहते कि वही सब कुछ कर दें। कभी कामना करता है कि किसी भी आपद विपद में, किसी भी द्वंद्व में सफल होने के लिए संघर्ष का वह स्वयं रास्ता बनाए, प्रभु को कुछ न करना पड़े। फिर आखिर वह अपने प्रभु से चाहते क्या है? आइए कविवर जो है की जो कविता है, ये जो गीत है प्रार्थना गीत, इसका जो अनुवाद है रविन्द्रनाथ ठाकुर की प्रस्तुत कविता का बंगला से हिंदी में अनुवाद श्रद्धेय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। द्विवेदी जी हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में अपूर्व योगदान इनका है। यह अनुवाद बताता है कि अनुवाद कैसे मूल रचना की आत्मा को अक्षुण्ण यानी बचाए हुए की जा सकती है। ध्यान दीजिए, इस बार का जो प्रश्न था, एग्जाम था और बोर्ड की परीक्षा, पहली बार इस तरह का प्रश्न पूछा गया था कि इस कविता का अनुवादक कौन है, और उसमें ऑप्शंस दिए थे बहुविकल्पीय प्रश्न में जो अलग से होता है। देखिए प्रश्न किस तरह के होते हैं, एक काव्यांश दिया होता है, उससे 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 बहुविकल्पीय प्रश्न अन्य होते हैं जो भिन्न भिन्न कविताओं से प्रश्न होते हैं। तो उसमें भिन्न भिन्न जो थे 2 प्रश्न जो थे, उनमें से एक प्रश्न था कि आत्मत्राण कविता का अनुवादक कौन है। ये तो ध्यान दीजिएगा, अनुवादक का भी ध्यान रखना है। सीबीएसई की परीक्षा है, उसमें कहीं से भी कुछ भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इन सारी बातों का आप ध्यान रखिएगा। और एक बात और, कई बार वैसे तो साइंस में और मैथ्स वाले ये कहते हैं, एसएसटी वाले भी कहते हैं, हिंदी से मैं भी यही कहना चाहता हूं कि एनसीईआरटी की किताब जो है बाइबल की तरह है। उसे कहीं पर भी, चाहे पाठ प्रवेश हो या चाहे जीवनी हो, आप एक बार उसे जरूर पढ़ लीजिए। हो सकता है कि यहां से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, प्रश्न पूछे। तो आइए सबसे पहले हम कविता करते हैं। कविता है आत्मत्राण, आत्मरक्षा। आत्मत्राण क्या हुआ? आत्मरक्षा। और आत्मरक्षा, विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। विपदाओं यानी मुसीबतों से मुझे बचाओ, ये मैं तुमसे प्रार्थना नहीं करता, केवल इतना हो करुणा में कभी न पाऊं विपदा में भय। लेकिन हे ईश्वर, इतना करना, इतनी सी कृपा करना कि मैं कभी भी मुसीबतों से घबराऊं नहीं। मैं तुमसे ये नहीं कहता विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा में कभी न पाऊं विपदा में भय, कभी न विपदा में पाऊं भय। इस तरह से पंक्ति है। कभी कहता क्या है? कभी कहता है, हे प्रभु, मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि मुसीबतों से आप मुझे बचाएं। ये मैं प्रार्थना नहीं कर रहा, मेरी रक्षा करें ये भी नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि मैं तो केवल इतना चाहता हूं कि जब कभी भी मुझ पर कोई विपत्ति आए तो मैं बिना डरे उसका सामना कर सकूं। ये कभी न विपदा में पाऊं भय, विपदा से मैं कभी न घबराऊं, कभी डरूं नहीं। दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना, नहीं सही, पर इतना होवे करुणा में दुख को मैं कर सकूं सदा जय। यानी क्या कह रहा है? कभी कह रहा है कि दुख ताप से मुझे सांत्वना न दो कभी, कोई बात नहीं, मेरे यह मैं भी नहीं चाहता कि जब कोई विपत्तियों की पीड़ा से मेरा मन दुखी हो जाए, व्याकुल हो जाए, तो आप मुझे सांत्वना दें। मैं अपने दुखों को स्वयं सहन कर लूंगा, परंतु हे करुणा में इतना करना कि मैं ऐसे कष्टकारी समय में भी केवल इतना चाहता हूं कि इन दुखों पर, वे जो दुख होंगे उस पर मैं विजय प्राप्त कर सकूं, उसको मैं जीत सकूं। कोई सहायक दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कोई
कहीं सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले, कोई सहायक ना मिले तो कोई भी हमारा मैं उस मेरा बल पौरुष जो है वह हिले ना। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही तो भी मन में ना मानुष है। कभी क्या कहता है, कभी कहता है कि हे करुणामय, मैं ऐसे कष्टकारी समय में भी केवल इतना चाहता हूं कि उन दुखों पर मैं विजय प्राप्त कर सकूं, आप मुझ में इतनी शक्ति दें। और क्या कह रहा है, कभी कह रहा है कि कभी प्रभु से, हे प्रभु, यदि जब मैं कभी मेरे जीवन में मुसीबत आए और मुसीबत के समय मेरी सहायता करने वाला कोई ना हो, अर्थात क्या कहता है कि कोई भी मेरा सहारा ना बने, तब भी मेरी प्रार्थना है कि अपना बल पौरुष जो है, मेरी शक्ति और पराक्रम जो है वह न डगमगाए, कभी न हिले, पराक्रम बना रहे, विश्वास बना रहे। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही तब भी तो भी मन में ना मानुष है। क्या कह रहे, आत्मविश्वास न डगमगाए। यदि कभी संसार में मुझे किसी भी चीज की हानि हो, लाभ प्राप्त न हो सके, कभी किसी प्रकार का धोखा हो, तो भी मेरे मन में नुकसान के प्रति कोई पश्चाताप ना हो, ग्लानि ना हो, कोई ऐसी चीज ना हो, लेकिन बस इतना हो करुणामय, मेरा त्राण करो निस दिन। मैं ये चाहता हूं कि हे प्रभु, हाँ एक बार फिर से सुनिए, कह रहा कि हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही तो भी मन में ना मानुष है, मेरा त्राण करो अनुदिन। तुम मेरी यह प्रार्थना नहीं, मेरी रक्षा करो रोज। मैं ये आपसे यह प्रार्थना नहीं करता, पर इतना हो करुणा, लेकिन इतना हो करुणामय, इतना हो बे कि तरने की हो शक्ति अनामय। किसी न किसी संकट से मुक्ति दिलाते रहो, परंतु हे करुणामय, मुझे रोग रहित रखना, यानी किसी भी प्रकार की क्षय बीमारी ना हो, अनामय मैं बना रहा हूं, निरोग बना रहा हूं। मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही, कह रहे कि मेरा भार अगर लघु करके, कम करके सांत्वना न दो, ढाढ़स न दिलवाओ, तब भी कोई बात नहीं, लेकिन केवल इतना रखना अनुनय, इतनी सी कृपा रखना, वहन कर सकूं इसको निर्भय, इसे मैं वहन कर सकूं, सहन कर सकूं निर्भय, बिना किसी भय के मैं इसे सह सकूं, स्वस्थ रह कर सह सकूं, मैं अपनी शक्ति को बनाए रख सकूं और उस ताकत के सहारे भवसागर पार कर जाऊं। मैं यह भी नहीं चाहता कि मेरे कष्टों के भार को तुम कम करो। क्या कह रहे, केवल इतना हो करुणा मैं वहन कर सकूं इसे निर्भय, नत शिर होकर सुख के दिन में। क्या कह रहा है, कभी कह रहा है कि मैं नहीं चाहता, क्या नहीं चाहता, कभी कह रहा है कि मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही, मेरा भार जो है, मेरे कष्टों को कम कर दो, तब भी मेरी सांत्वना मत दो, कोई बात नहीं। मैं तो केवल इतना चाहता हूं कि जीवन में आने वाली सभी मुसीबतों का मैं डटकर, निर्भय, बिना डरे इसका सामना कर सकूं, और न तो शिर होकर सुख के दिन में, जब मेरे अच्छे दिन हो तो सुख के दिनों में भी, हे प्रभु, मेरी तुमसे निवेदन है, मेरी कामना है कि जब कभी मेरे जीवन में सुख के दिन हो, न तो शिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानूं छिन छिन में, दुख रात्रि में करे वंचना, मेरी जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणामय, तुम पर करूं नहीं संशय। क्या कह रहा है, कभी कह रहा है कि हे प्रभु, मेरी आपसे यह कामना है कि जब कभी मेरे जीवन में सुखों के दिनों का आगमन हो, सुख के दिन आए, तब भी मेरे अंदर अहंकार ना हो, मैं आप पर उतनी ही अपनी आस्था बनाए रखूं। और क्या कह रहा है, तो हर दिन एक एक पल मैं आपका स्मरण करता रहूं, एक क्षण के लिए भी आपको ना मैं विस्मृत करूं, भुलाऊं नहीं। या ये नहीं कि आमतौर पर क्या होता है कि जब हमारे अच्छे दिन होते हैं, जब हमारे सुख के दिन होते हैं, तो हम प्रभु को, परमपिता को भूल जाते हैं, और थोड़े से कष्ट के दिन होते हैं तो हम
परमपिता पर, ईश्वर पर संदेह करने लगते हैं। उन्हें ही अनाप शनाप हम बोलना शुरू कर देते हैं कि जो कुछ हो रहा है आपके कारण हो रहा है, आप हैं नहीं, आप कृपा नहीं कर रहे, आप मुझसे ये हैं वो हैं। इस तरह से हम अपने प्रभु को, अपने ईश्वर को ही बोलने लगते हैं, उनको उलाहना देने लगते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि लेकिन कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है कि सुख के दिन में भी मैं आपको पहचानता रहूं, कभी भी ऐसा ना, हर क्षण आपको मैं पहचानूं। दुख रात्रि में करे वंचना मेरी जिस दिन निखिल मही। पूरा संसार, पूरी पृथ्वी जो है मेरे जो है दुखों का धोखा दे दे, मुझे धोखा में मिले, तब भी मेरे मन में आपके प्रति कोई संदेह ना हो। क्या कर, दुख से भरी रातों में भी चाहे संपूर्ण सृष्टि से मुझे धोखा मिले, उसके बाद भी मैं आप पर अविश्वास न करूं। और कभी क्या कह रहा है कि मेरे मन में आपके प्रति कोई संदेह ही ना हो। यही बात है, अपने दुखों के लिए आपको दोषी न ठहराऊं। और हे प्रभु, हे करुणामय, मुझ पर ऐसी कृपा दृष्टि रखना, उस दिन ऐसा हो करुणामय, तुम पर करूं नहीं संशय। कह रहा है, हे प्रभु, हे करुणामय, मुझ पर ऐसी कृपा दृष्टि रखो कि मेरे मन में तुम्हारे प्रति आस्था और विश्वास सदैव बनी रहे। उस दिन ऐसा हो करुणामय, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय, तुम पर कोई अविश्वास ना करूं, तुम में उतनी ही आस्था बनी रहे। जब दुखों का पहाड़ मुझ पर टूटा हो, पूरी पृथ्वी के लोग जो है मुझ पर, मेरे साथ धोखा करे, दुख रात्रि में वंचना में करें वंचना मेरी जिस दिन निखिल मई, उस दिन भी मैं आप पर अविश्वास ना करूं। कभी यही कहना चाहता है। और एक बात मैं बताऊं, अनुवादक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और एक बात मैं आपको बताऊं, इसमें कवि ने अन्य जो गीत हैं, प्रार्थना गीत हैं, उससे बिल्कुल भिन्न है। अन्य प्रार्थना गीत में हम आमतौर पर कहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मुझ पर दुख न आए, मुझे कामयाबी दे दो, मैं ये कर लूं, मुझे ये प्राप्त हो जाए। लेकिन इसमें कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि मैं ये नहीं कहता कि मुझे दुखों से बचाओ, मैं ये नहीं कहता कि मुझ पर मुसीबतें ना आए, हे ईश्वर, मुझे उससे लड़ने की शक्ति दे दो, मुझे पराक्रमी बना दो, मैं उससे निर्भय होकर लड़ सकूं। तो कवि का ये जो है अद्भुत प्रार्थना गीत है, प्रार्थना की कविता है। और इसके द्वारा, इसके बाद जो प्रश्नोत्तर है, प्रश्नोत्तर जो कुछ है कि कविता में मुख्य मुख्य क्या बातें हैं। कह रहा है कि आत्मत्राण कविता एक प्रार्थना गीत है। यह अन्य प्रार्थना गीतों से सर्वथा भिन्न है। इसमें कवि प्रभु से जीवन संघर्ष करने के लिए शक्ति की मांग करता है। वह यह नहीं कहता कि प्रभु ही सब कुछ कर दे, यद्यपि प्रभु सब कुछ कर देने के सामर्थ्यवान हैं, वे सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कवि ऐसी उनसे कामना नहीं करते हैं। कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि हे ईश्वर, मुझे आप दुखों से लड़ने की शक्ति दीजिए। यद्यपि प्रभु सब कुछ कर देने में समर्थ है, कवि यह कामना करता है कि किसी भी आफत या विपत्ति या मुसीबत में, किसी भी द्वंद्व में सफल होने के लिए संघर्ष वह स्वयं करे, प्रभु को कुछ न करना पड़े। वह विपत्ति की घड़ी में जब सभी उसकी उपेक्षा कर दे, अपने प्रभु की सत्ता के प्रति अविश्वास प्रकट न करे। उसकी प्रार्थना गीत अन्य गीतों से भिन्न है। कवि यह मांगता है कि विपत्ति में वह डरे नहीं, अपने बल पौरुष पर अडिग रहे, अपना भार स्वयं उठाए, सुख के दिनों में भी प्रभु का स्मरण करे और प्रभु की कृपा पर कभी संशय न करे। आगे देखते हैं, आगे प्रश्न करते हैं। इस प्रतिपाद्य के बाद कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न है। कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ईश्वर से दुख कम करने की प्रार्थना नहीं करते, वे उनसे क्या मांगते हैं और क्यों? कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ईश्वर से दुख कम करने की प्रार्थना नहीं करते, बल्कि वे दुखों से सफलतापूर्वक संघर्ष करने की शक्ति प्रदान करने की कामना करते हैं। वे विपत्तियों से जूझने की क्षमता प्रदान करने और उन परिस्थितियों में निर्भीक बनाने की प्रार्थना करते हैं। वास्तव में कवि अपने दुखों का भार स्वयं वहन करना चाहता है। वह ईश्वर पर पूरी तरह आश्रित रहना नहीं चाहता,
बल्कि आत्मनिर्भर बनकर अपनी नियति को निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त करना चाहता है। वह किसी भी स्थिति में ईश्वर पर संशय नहीं करना चाहता। उसका आत्मविश्वास एवं मनोबल अत्यंत उच्च स्तर पर है और वह कर्मठ तथा पौरुषवान बनना चाहता है। यही कारण है कि वह ईश्वर को अपने दुखों को समाप्त करने का अनुनय नहीं, बल्कि स्वयं में उन दुखों से लड़ने की क्षमता विकसित करने की प्रार्थना करता है। अगला प्रश्न क्या है? आत्मत्राण कविता में कवि की प्रार्थना से क्या संदेश मिलता है? अपने शब्दों में लिखिए। आत्मत्राण कविता से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम अपने काम एवं दायित्वों को पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ पूर्ण करें। हम अपने कार्यों के लिए ईश्वर पर निर्भर न रहें, बल्कि स्वयं के अंदर ऐसी शक्ति एवं क्षमता विकसित कर लें जिससे विषम परिस्थितियों एवं कठिनाइयों से जूझने की शक्ति हमारे अंदर मौजूद हो। हमारा आत्मबल एवं पराक्रम डगमगाए नहीं। हम प्रभु यानी ईश्वर पर कभी भी संशय न करें। उनकी क्षमता असीमित है, लेकिन अपने प्रभु से अर्थात ईश्वर से हमें अपने दुखों को हरने की, समाप्त करने की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। हमें स्वयं की क्षमता पर विश्वास रखना चाहिए और अपने जीवन की विषम परिस्थितियों का स्वयं ही डटकर सामना करना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप प्रार्थना के अतिरिक्त और क्या क्या प्रयास करते हैं? लिखिए। उत्तर है, हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ईश्वर से अच्छे स्वास्थ्य, तरक्की तथा जीवन में यश की कामना करते हैं। हम संघर्षों के समय ईश्वर को स्मृति में लाते हैं, तो इसका कारण उनसे ऐसी क्षमता पाने की आशा होती है जो हमें संघर्षों में विजय पाने की शक्ति प्रदान करे। ईश्वर की प्रार्थना के अतिरिक्त हम परिश्रम करते हैं और जीवन में विकास के विभिन्न संसाधन जुटाने की कोशिश करते हैं। हम दूसरों की सहायता से भी अपने आत्मबल में वृद्धि करते हैं। ईश्वर की प्रार्थना के अतिरिक्त अपने समाज एवं शुभचिंतकों की प्रेरणा से हमें साहस, निडरता तथा पौरुष आदि प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न, आत्मत्राण कविता में कवि को ईश्वर के अतिरिक्त अपनी बुद्धि और कौशल पर विश्वास है, और क्यों? स्पष्ट कीजिए। आत्मत्राण कविता में कवि को ईश्वर के अतिरिक्त अपनी बुद्धि और कौशल पर विश्वास है। उन्हें अपनी शक्ति व कठिनाइयों का सामना करने के लिए बुद्धि के बल पर बनाई गई योजनाओं और कुशलता के बल पर उनका सामना करने की क्षमता पर विश्वास है, क्योंकि कवि का मानना है कि मनुष्य अपना उद्धार स्वयं ही कर सकता है, अपनी कठिनाइयों से खुद छुटकारा प्राप्त कर सकता है, कोई और उसकी सहायता नहीं कर सकता। यदि मनुष्य स्वयं कर्म नहीं करेगा और केवल ईश्वर के भरोसे बैठा रहेगा तो वह कभी भी कठिनाइयों का सामना नहीं कर पाएगा। इसके विपरीत यदि वह अपनी समस्त शक्तियों का उचित प्रयोग करेगा तो कठिनाइयां निश्चय ही दूर होंगी। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि आत्मत्राण कविता का कवि ईश्वर को सर्वोच्च सत्ता मानते हुए भी उनसे किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं करता, क्यों? लिखिए। आत्मत्राण कविता में कवि ईश्वर को सर्वोच्च सत्ता मानता है, लेकिन उनसे सहायता की अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि वह कहता है कि मुझ में आत्मविश्वास की कमी न हो। मेरे जीवन में कोई भी मुसीबत आने पर मेरा बल, शक्ति और मेरा पराक्रम न डगमगाए। आप मुझे दुखों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करें। कवि नहीं चाहता कि उसके कष्टों के भार को ईश्वर कम करे। मैं तो केवल इतना चाहता हूं कि जीवन में आने वाली मुसीबतों का मैं डटकर, निर्भय होकर सामना कर सकूं। अर्थात आप मुझे निर्भयता का वरदान दें। अब बहुविकल्पीय प्रश्न करते हैं। कवि ईश्वर से कामना करता है दुखों को सहन कर पाने की शक्ति का, संघर्ष की शक्ति का, यश प्राप्त करने की शक्ति का, या क और ख दोनों? तो उत्तर है क और ख दोनों। अगला प्रश्न है, कविता में कवि कठिन परिस्थितियों में भी क्या नहीं करना चाहता है?
तो कभी दुखों को सहन कर पाने की शक्ति, विपत्तियों से लड़ने की शक्ति, ईश्वर से रक्षा करने की, प्रार्थना करने की शक्ति, और ईश्वर कभी दुख न दे। तो कभी ईश्वर से ये नहीं कहता कभी वह दुख देगा, कभी कहता है कि मुझे ईश्वर दुख से लड़ने की शक्ति दो, वह उसका बल पौरुष न हिले। तो ये अगला प्रश्न, कहीं कोई सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले, हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही तो भी मन में न मानुष है, मेरा त्राण करो अनुदिन, तुम मेरी यह प्रार्थना नहीं, बस इतना हो करुणामय, तरने की हो शक्ति अनामय। इस काव्यांश के आधार पर प्रश्न बन सकते हैं, कवि किससे हार नहीं मानना चाहता है? तो कवि मुसीबतों से, मन से, ईश्वर से, और ये क ख दोनों। तो उत्तर तो क और ख दोनों है, क्योंकि मुसीबतों से हार नहीं मानना चाहता है और मन से भी हार नहीं मानना चाहता है। तो घ उत्तर सही है। कवि करुणामय किसे कहता है? कवि करुणामय ईश्वर को कहता है, मनुष्य को, स्वयं को, सहायक को नहीं, ईश्वर को। घ उत्तर सही है। कवि संकटों का सामना किसकी सहायता से करना चाहता है? कवि संकटों का सामना स्वयं की सहायता से करना चाहता है, वह अपने बल पौरुष से सामना करना चाहता है। तो क, ख और घ तीनों गलत है, ग सही है, स्वयं से। तो ये अब धन्यवाद की बारी आती है। धन्यवाद देने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है, और वह निवेदन आप जानते हैं कि मैं आपसे क्या निवेदन करने जा रहा हूं। निवेदन है कि आप अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से मेरा हौसला बढ़ता है। एक दूसरी बात, कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कीजिए। कोई भी पैराग्राफ आपको समझ में नहीं आया हो, कोई भी प्रश्न आपके समझ में आप नहीं आया हो, और कुछ भी आपके आत्मत्राण कविता से जुड़े हुए प्रश्न हो आपके मन में, वो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। मैं या तो नया वीडियो बना दूंगा, या आपके कमेंट्स जहां आप लिखेंगे वहां पर मैं उसका जवाब दूंगा, पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दोनों तरह की बातें मैं करने के लिए तैयार हूं। इसलिए आपका लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।